स्टार्ट। हेलो, मैं LLB ऑनर्स 3rd सेमेस्टर और LLB 3 ईयर 1st सेमेस्टर को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगी। ओके, माय नेम इज डॉक्टर अमिता अस्थाना। ठीक, आज हम आपको सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है जूरिस्प्रूडेंस में, है ना। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, पिछले वीडियो में भी मैं रिपीट कर चुकी हूँ, मेरे 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं। मैंने पिछले में भी लास्ट वीडियो जो बना था उसमें भी सिलेबस बताया था, पर मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको। पहला आपके फर्स्ट यूनिट जो है वो है नेचर, स्कोप, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, फिर सेकंड है लिंकेज बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर साइंसेस। थर्ड है नेचुरल लॉ स्कूल विद इंडियन पर्सपेक्टिव। तो हम आपको नेचर, स्कोप तो बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो डेफिनेशन भी हमने बताई थी पिछले वीडियो में, पर आज जो है हम डेफिनेशन जो आपकी मेन पेपर में जूरिस्प्रूडेंस में पूछी जाती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। एक आपकी जो जूरिस्प्रूडेंस में डेफिनेशन है वो आपकी मेन 3 पूछी जाती है, सामंड, हॉलैंड और ऑस्टिन। ठीक है, हम आज तीनों डेफिनेशन जो आपकी हैं वो एक एक थॉरोली डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो डेफिनेशन हम 3 आपसे डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशंस जो है इनको किस किस तरह से आपके जो एग्जाम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है LLB का ऑनर्स और 3 ईयर 1st सेमेस्टर का, तो कौन कौन से क्वेश्चन डेफिनेशन पे किस तरह से अब तक पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन पे, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय ऑस्टिन, हॉलैंड एंड सामंड। ठीक है, तो ऑस्टिन, हॉलैंड और सामंड द्वारा दी गई जो विधि शास्त्र की परिभाषाएं हैं उनकी व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है एग्जाम्स में। तो आज हम आपको ये इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सामंड ने जो साइंस ऑफ सिविल लॉ कहा है और ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ कहा है, हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। 3 मैं आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा समरी बता चुकी हूँ, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों जो हमारे मेन जूरिस्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में विधि शास्त्र कहते हैं, जो हमारे 3 मेन जूरिस्ट हैं उनके बारे में आज हम जो है अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है ना। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, डिस्कस द जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए और विधि शास्त्र की विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। ये जो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ ये हॉलैंड ने कहा है। ठीक है, तो हम आज ये 3 जो मेन हमारे जूरिस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जूरिस्ट लेते हैं वो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो जूरिस्ट हैं वो है सामंड। पर इससे पहले कि हम सामंड को डिस्कस करें, एक बार मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस शब्द जो है, जूरिस्प्रूडेंस शब्द जो है वो जूरिस प्लस प्रूडेंशिया, जो लैटिन वर्ड है जूरिस प्लस प्रूडेंशिया, उसको मिलाकर जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपको
ब्रीफ करा, द वर्ड jurisprudence has been derived from a Latin word jurisprudentia, which in its widest sense means knowledge of law. Okay, the Latin word juris means law and prudentia means skill or knowledge. It means, it signifies knowledge of law and its application. ठीक है, तो विधि शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द जूरिस प्लस प्रुडेंशिया से हुई है, मिलकर बना है जूरिस प्रुडेंस। ठीक, इसका वाइडेस्ट जो एक हम विस्तृत अर्थ लगाएंगे तो उसका मतलब हुआ, जूरिस का मतलब हुआ नॉलेज ऑफ लॉ, वे है ना, और जूरिस मीन्स लॉ, प्रुडेंशिया मीन्स स्किल या नॉलेज, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, नॉलेज ऑफ लॉ। ओके, फिर अब हम इसमें जो मेन आपकी डेफिनेशन लेंगे वो लेंगे सामंड की। सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ कहा है। अकॉर्डिंग टू सामंड, सिविल लॉ कंसिस्ट of rule applied by court in the administration of justice। ठीक है, सामंड ने जो विधि शास्त्र को जो है साइंस ऑफ लॉ या साइंस ऑफ सिविल लॉ कहा है, तो यहाँ विज्ञान से सामंड का क्या आशय है, जो उन्होंने साइंस वर्ड यूज किया है। साइंस वर्ड, साइंस ऑफ लॉ मतलब साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, तो जो निरूपित किया है विज्ञान, साइंस, साइंस का मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ, विधि का क्रमबद्ध अध्ययन। ओके, और सिविल लॉ, सिविल लॉ नागरिक विधि, क्यों, क्योंकि विधि सिविल लॉ इसलिए यूज किया क्योंकि जो सिविल लॉ नागरिक विधि है वो नागरिकों पर लागू होती है, नागरिकों के द्वारा विधि का पालन किया जाता है। ओके, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस ने में सामंड ने जो अपनी परिभाषा दी है विधि शास्त्र में, वो से साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ कहा है। अब विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान यदि कहा जाए तो विधि शब्द का अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ अगर हम इसका लेते हैं, अगर हम इसका व्यापक अर्थ लेते हैं तो विधि का जैसे जैसे किसी मानव आचरण से संबंधित, किसी भी मानव आचरण से संबंधित किसी भी नियम, सिद्धांत या आदर्श को विधि की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत या नैतिकता विषयक जो नियम है, उन्हें विधिक दृष्टि, उन्हें विधिक जो नियम है, परंतु विधिक दृष्टि से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से विधि शब्द का आशय ऐसे नियमों से है जो समाज में मनुष्य के जो आचरण है उनको नियंत्रित करता है, कि जो भी व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों के जब संपर्क में आते हैं, और अनेक अवसरों पर ऐसा देखा जाता है कि समाज में अन्य सदस्यों के में आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जब हम समाज में अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो उस टकराव की स्थिति को जो उत्पन्न हो जाती है उसको दूर करने के लिए विधि के द्वारा ही नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो समाज में प्रगति के लिए जो जीवन व्यतीत करने की एक जो स्वच्छंद, हमारी जो एक स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की जो हमारे अंदर का नियंत्रण ना रखा जाए तो क्या होगा, हम एक स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो जो कि समाज की जो प्रगति है उसमें एक बाधक होगी समाज की प्रगति में। तो यही कारण है कि राज्य द्वारा जो है विधि के माध्यम से मनुष्यों के जीवन में विभिन्न
जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें उचित नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ताकि जो है एक समाज में रह के वो आगे समाज की में उन्नति कर सके, समाज की प्रगति हो सके। और सामंत ने जो सिविल विधि के विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र को जो निरूपित किया, उसके 3 स्वरूप बताए हैं सामंत ने, 3 रूप बताए हैं सामंत ने। पहला तो उन्होंने जो बताया वो है लीगल एक्सपोजिशन, उस मतलब विधिक प्रतिपादन। इसका प्रायोजन उस ऐतिहासिक कार्यवाही का वर्णन करना है। इसका प्रायोजन जो विधिक प्रतिपादन लीगल एक्सपोजिशन बताया है, इसका प्रायोजन किसी काल विशेष में प्रचलित जो वास्तविक विधि है, जो पॉजिटिव लॉ है, कि विषय वस्तु का वर्णन करना है। ठीक है। Expository and or systematic jurisprudence which deal with the content of an actual legal system as existing at any time whether past or present। फिर दूसरा जो उन्होंने दूसरा रूप सामंत ने बताया वो है लीगल हिस्ट्री। ओके, लीगल हिस्ट्री को बोलेंगे वैधानिक इतिहास। तो इसका प्रयोजन उस ऐतिहासिक कार्रवाई का वर्णन करना है जिसे विधि प्रणाली की वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई हो। लीगल हिस्ट्री which is concerned with the legal system in its process of historical development। ठीक। थर्ड जो रूप सामान्य बताया है वो है विधान विज्ञान, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। इसका उद्देश्य विधि का इस प्रकार निरूपण करना है जैसे कि वो होनी चाहिए। The science of legislation, the purpose of which is to set forth law as it ought to be, it deal with the ideal future of the legal system and the purpose which it may serve according to। ये तो हो गई आपकी सामंत का जो मैंने आपको बताया। अब आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है जॉन ऑस्टिन की। ठीक है। जो जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा? जॉन ऑस्टिन ने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। Jurisprudence is philosophy of positive law. He was the first jurist to make jurisprudence as the sense by the term positive law. He meant just positivism, that is law laid down, that is law laid down by a political superior for commanding obedience from his subject. Austin pointed out that science of law is concerned with law as it is, not as it ought to be. Austin distinguished law from those of custom and ethical abstract ideas. ठीक। Austin distinguished law from those of custom and ethical abstract ideas. He preferred to divide jurisprudence into 2 parts, namely जनरल jurisprudence सामान्य विधि शास्त्र और पार्टिकुलर, दूसरा एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। एक सामान्य विधि शास्त्र, दूसरा विशिष्ट विधि शास्त्र। बाय जनरल जूरिस्प्रूडेंस he meant the science concerned with exposition of the principle of nation which are common to all the system of law, whereas particular jurisprudence consists of the science of law
any such system of positive law as now obtained or once actually obtained in specifically in specifically determined nations. The classification by Austin has been criticized by his critic as being unscientific and impracticable. Okay. Professor Holland argued that it is vague of think of general jurisprudence. According to him, science is science and it cannot be classified as general or particular. ठीक है, तो अब इसको हम ऑस्टिन जो है उन्होंने विधि शास्त्र को जो है वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। उनके अनुसार विधि शास्त्र जो है विधिक संकल्पनाओं का ऐसा प्रारूपिक विश्लेषण है कि विधि शास्त्र का प्रारूपिक विश्लेषण करना है और इनको क्रिटिसाइजिंग ऑस्टिन ने जो इसके दो क्लासिफाइड जो किए हैं, एक जनरल एक पार्टिकुलर। जॉन ऑस्टिन के हिसाब से जो पॉजिटिव लॉ है, जो वास्तविक विधि है, वो है जो संप्रभु जो सॉवरेन है उसका जो समादेश है उसका पालन सभी नागरिकों को करना है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि संप्रभु का समादेश है। ओके, ऑस्टिन विधि शास्त्र के जो है बहुत बड़े जूरिस्ट कहे जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। विधि शास्त्र का जो है क्या विधि शास्त्र का इंग्लिश विधि शास्त्र का जनक भी बोला जाता है आज जॉन ऑस्टिन को। ओके, जॉन ऑस्टिन ने अपनी दो मेन जो बुक्स है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन जो, और दूसरी उनकी बुक है ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में उन्होंने विधि शास्त्र का बहुत ही मतलब अच्छा वर्णन किया। और जो ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन उनकी किताब है उसमें उन्होंने प्रोफेसर ग्रे का जो वर्क है, जो प्रोफेसर ग्रे थे वो भी बहुत बड़े जूरिस्ट है विधि शास्त्र के, है ना, जूरिस्प्रूडेंस के। तो उन्होंने जो अपना वर्क किया जूरिस्प्रूडेंस पे, उसका जवाब जो है ऑस्टिन ने अपनी किताब ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। ठीक है, तो ऑस्टिन कहते हैं विधि जो है वो संप्रभु का समादेश है। ठीक है, वो क्यों कहते हैं संप्रभु का समादेश? वो कहते हैं विधि का पालन जो है वो तभी किया जाता है जब उसके पीछे दंड का प्राविधान हो। बिना दंड के भय से कोई भी व्यक्ति विधि का पालन नहीं करता है। ओके, इसलिए विधि के साथ हमेशा एक दंड का भय, जब कोई भी कानून बने तो उसके साथ एक पीनल, एक दंड व्यवस्था, पीनल सिस्टम जरूर होता है, क्योंकि दंड के भय से ही मनुष्य विधि का पालन करता है। तो इसीलिए ऑस्टिन ने कहा कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। और विधि जो संप्रभु कौन है? वो सर्वोच्च अथॉरिटी जिसके आदेशों का सब पालन करे, परंतु वो किसी के अधीन ना हो, उस पर किसी की सॉवरेंटी ना हो। वो जो आदेश दे उसका सब पालन करे। अगर आदेश का, और उन्होंने कहा उनके लॉज कमांड ऑफ सॉवरेन के साथ उन्होंने कहा कमांड के साथ एक सैंक्शन भी जुड़ा रहना चाहिए। सैंक्शन सस्ती दंड, है ना, जो मैंने बताया कि दंड के भय से ही मनुष्य जो है वो विधि का पालन करते हैं। इसलिए ऑस्टिन के जो मेन तीन बातें हैं, सॉवरेन, कमांड, सैंक्शन, तीन उसमें उन्होंने विधि को डिवाइड किया है। ठीक है, ये हम जब आगे आपको एनालिटिकल स्कूल पढ़ाएंगे उसमें ये चीज हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि इसका तब आप ज्यादा, अभी आपको हमने पॉजिटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने डिफाइन किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से
हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम जो आपका नेक्स्ट वो लेते हैं, नेक्स्ट जो जूरिस्ट हैं हमारे वो हैं हॉलैंड। ठीक है, सामंड हो गए, ऑस्टिन हो गए, और अब नेक्स्ट हमारे जो जूरिस्ट आते हैं वो हैं हॉलैंड। हॉलैंड, सर हॉलैंड जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड ने कहा विधि शास्त्र जो है वो वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है। इस विषय के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विधि शास्त्र को विधि के प्रचलित नियमों, विचारों और सुधारों से संबंधित शास्त्र उन्होंने माना है। उनका विचार था कि जो विधि शास्त्र है वो भौतिक नियमों के बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाला मानवीय व्यवहारों से ही अधिक संबंध रखता है। ठीक है, तो सर हॉलैंड डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। Jurisprudence include all concept of human order and human conduct in state and society. It means anything that concern order in the state and society will be within the domain of jurisprudence. According to Justice P.B. Mukherjee said, jurisprudence is both an intellectual and idealistic abstraction as well as behavioral study of man in society. Okay, it covers the study of man and intellectual and idealistic abstraction as well as behavioral study of man in society. It covers the study of man in relation to state and society. तो हॉलैंड के द्वारा दी गई जो विधि शास्त्र की परिभाषा में प्रयुक्त वास्तविक विधि पॉजिटिव लॉ का आशय सामंड की परिभाषा में प्रयुक्त जो सिविल लॉ है से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों की परिभाषा से सामंड और हॉलैंड ने जो पॉजिटिव लॉ और सिविल लॉ जो यूज किया, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, बहुत कुछ मिलता जुलता है। वास्तविक विधि से, पॉजिटिव लॉ से इनका अर्थ ये है कि जो सामयिक संबंधों को विनियमित रखने वाले ऐसे कानूनों से है जो राज्य के द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि राज्य के द्वारा निर्मित होते हैं तथा न्यायालयों के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। मतलब ऐसे कानून जो है जो क्रिएटेड बाय स्टेट होते हैं और इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे नियमों को ही सामंड ने व्यवहारिक विधि का, सिविल लॉ का। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस इसलिए कहा क्योंकि समाज में उन नियमों के अध्ययन से समाविष्ट नहीं है जो स्वयं पार्थिव संबंधों से उत्पन्न हुए हैं, अपितु इसमें उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो वैध नियमों द्वारा, लीगल रूल्स, जो वैलिड रूल्स हैं, वैलिड लीगल रूल्स हैं, जो वैध नियमों के द्वारा क्रमबद्ध रूप से संचालित किए जाते हैं। इस प्रकार का विज्ञान जो है वो एक जो मटेरियल साइंस होता है उससे लेकिन डिफरेंस होता है, उससे भिन्न होता है। ओके, तो प्रोफेसर जो ग्रे थे उन्होंने जो हॉलैंड का जब ये उन्होंने देखा फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, तो प्रोफेसर ग्रे के अनुसार विधि, तो प्रोफेसर ग्रे भी हॉलैंड के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने भी जो है विधि को, उन्होंने, प्रोफेसर ग्रे ने कहा विधि शास्त्र जो है वो भी विधि का विज्ञान है। वो सामंड और हॉलैंड दोनों के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ
कहा कि इस जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए गए क्रमबद्ध सिस्टमैटिक एंड व्यवस्थित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर जो ग्रे थे उन्होंने हालैंड के ने जो विधि की परिभाषा दी थी उसकी आलोचना कर भी की, उसकी आलोचना भी उन्होंने की, क्रिटिसाइज भी किया। ओके, उन्होंने कहा कि वो बड़ा ही क्या कहेंगे संकीर्ण, नैरो, केवल संकेतिक निरूपित किया। उनका कथन है कि विधि शास्त्र जो है, जूरिस्प्रूडेंस जो है, वो ओनली केवल फॉर्मल साइंस नहीं है, औपचारिक विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक पार्थिव विज्ञान है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, और इससे वैध संबंधों तथा विधिक नियमों का विज्ञान कहा जा सकता है। ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र जो है विधि का विवेक, ग्रे जो है विधि शास्त्र में विधि के विवेचन पर बल देते हैं, ठीक है, अर्थात स्वाभाविक स्वरूप को इंग्लैंड में कहते हैं। इसकी जो ये परिभाषा है ये केवल इंग्लैंड तक ही उनकी परिभाषा जो है उचित, इंग्लैंड के लिए उचित नहीं है, परंतु हमारे इंडिया के उसमें जो, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में जॉन ऑस्टिन जो थे वो इंग्लैंड में 4 साल लंदन यूनिवर्सिटी में जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर रहे हैं, तो उन्होंने वहां की जो इंग्लिश सिस्टम था उसको जो है अध्ययन करके उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी। तभी भी हॉलैंड ने कहा कि हालैंड को कि उनके जो स्वाभाविक स्वरूप को हालैंड की परिभाषा तक सीमित रखना उचित नहीं है, उचित नहीं था। इस तरह अनेक जूरिस्ट हैं जिन्होंने विधि शास्त्र को अलग अलग ढंग से निरूपित किया है। तो आज हमने आपको ऑस्टिन, हॉलैंड और सामंत तीनों की डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन बता दिया। ओके, और नेचर और स्कोप हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके फर्स्ट यूनिट में जो नेक्स्ट है सिलेबस में, वो हम नेचुरल लॉ वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।